हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसकी अगुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिरमौर जिला के सभी बड़े भाजपा नेता मौके पर मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश के भीतर 600 से अधिक संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश कश्यप ने कहा कि मौजूदा सरकार को पहले इस बारे में रिव्यू लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे ही संस्थानों को डिनोटिफाई करने का निर्णय ले लिया। कश्यप ने कहा कि सुक्खू सरकार ने जिन संस्थानों को डिनोटिफाई करने का फैसला लिया है, उनके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया था और कई संस्थानों में स्टाफ की नियुक्ति भी कर दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी समय में मतदाताओं को लुभाने के लिए कई गारंटियां दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस द्वारा जनता से किए गए सभी वायदे झूठे साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हिमाचल कांग्रेस को सत्तारूढ़ सरकार बताते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप भी लगाया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मौजूदा समय में भाजपा समर्थित चुने हुए जनप्रतिनिधियों को डरा धमका कर उन्हें पदों से हटाने और कांग्रेस में शामिल करने का दबाव बनी रही है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। जिस तरह साल 2019 में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक समर्थन मिला था, यही हाल 2024 में भी होने वाला है। हार्दिक अभिनंदन आदरणीय चौधरी सुखराम जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आदरणीय श्रीमती रीना कश्यप जी, आदरणीय कुलदीप तोमर जी, आदरणीय विनय गुप्ता जी, आदरणीय बलदेव भंडारी जी और आदरणीय नारायण सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा जी। आज जिला सिरमौर में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने जन विरोधी निर्णय लिए हैं, उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली हो रही है और पूरा जिला सिरमौर का जहां वरिष्ठ नेतृत्व आज यहाँ विराजमान है, साथ ही साथ पूरे सिरमौर भर से कार्यकर्ता और आम जनता वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से संस्थान बंद किए हैं प्रदेश में, जहां 650 के करीब वो संस्थान जो कि पिछले 9 महीनों से चले हुए थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया था, उनको बंद करने का काम किया, उनको डिनोटिफाई करने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण और 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन करके प्रदेश में संस्थानों को बंद करने और डिनोटिफाई करने की घोषणा की। मैं समझता हूं कैबिनेट के द्वारा खोले गए संस्थान को बिना कैबिनेट के डिनोटिफाई करना और जो संस्थान पूर्ण रूप से चल चुके थे, जहां लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही थी, उनको बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला सिरमौर में भी 69 ऐसे संस्थान बंद किए गए हैं, जिसमें बीडीओ के कार्यालय हैं, जिसमें कॉलेज हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी, आईपीएच के डिवीजन हैं, जिसमें पीएससीज हैं, जिसमें सब तहसीलें हैं, तहसीलें हैं और अनेकों ऐसे संस्थान जो कि पूर्ण रूपेण कार्य कर रहे थे, उनको बंद किया गया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से भारत तोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले और देश में महंगाई की बात कर रहे थे, वर्तमान सरकार 4 राज्यों के बाद 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद एकमात्र थोड़ी संजीवनी इनको हिमाचल प्रदेश में मिली, थोड़े मार्जिन से ये सत्ता में आ गए और आते ही इन्होंने जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम किया। डीजल के ऊपर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया, तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई। अर्थात जिनके नेता पूरे देश भर में यात्रा करके महंगाई की बात कर रहे थे,
और भाजपा को दोषी मान रहे थे। प्रदेश में एकमात्र सरकार उनकी आई बड़े लंबे समय के बाद और यहाँ पर महंगाई बढ़ाने का उन्होंने काम किया। बताना चाहूँगा कि वर्दी की शुरुआत जब हुई थी तो नाहन के चौगान मैदान में ही इसकी शुरुआत की गई थी। उसमें उस समय श्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए थे और माननीय धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब से लेकर आज तक स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में वर्दी दी जा रही थी और बच्चों के अंदर जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के गरीबी अमीरी का फर्क को दूर करते हुए एक समान रूप से सभी बच्चों को वर्दी मिल रही थी, उन्होंने इस सरकार ने उसको भी बंद करके जो बच्चों के अंदर भी एक असमानता और हीन भावना और उस दृष्टि से एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से झूठी गारंटियां देकर यह सरकार सत्तासीन हुई, एक भी गारंटी को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। बड़े दावे के साथ कह रहे थे, कहाँ गई आज प्रियंका गांधी, कहाँ गई अलका लांबा, कहाँ गए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कहाँ गए श्री अग्निहोत्री जी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सत्ता में आने के 10 दिन के बाद 10 दिन के अंदर हम जो ओपीएस भी लागू कर देंगे, हम महिलाओं के खातों में 1500 रुपये भी डाल देंगे। 10 गारंटियां दी थी लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। महिलाओं को प्रलोभन दिया, 1500 रुपये परिवार की सभी महिलाओं को देंगे, अब कह रहे हैं एक महिला को मिलेगा और साथ ही कह रहे हैं कि जनसभा तय करे, आम जो जनरल हाउस तय करेगा। अर्थात इसी से इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को लूटने का काम किया, झूठी गारंटियां देकर। किसानों को कहा था गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। बागवानों को कहा था सेब का मूल्य बागवान तय करेंगे, पिछले दिनों जो इनकी सरकार के मंत्री उनका बयान आया कि ऐसा इस गारंटी को पूरा नहीं किया जा सकता। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई थी, हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली दे रही थी, उन्होंने उसको बंद कर दिया और अब ध्यान में आया है कि मई महीने से 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाने का निर्णय सरकार लेने जा रही है। अर्थात जिस प्रकार से हर वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 5 लाख रोजगार देंगे, उससे भी ये मुकर गए। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।